नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली यूएसए ने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा मनवाते हुए अपना पहला ऐसा हथियार यहाँ पर अनवील कर दिया है जो कि पूरी दुनिया का पहला 6th जनरेशन का फाइटर बॉम्बर यहाँ पर होने वाला है। तो यूएसए दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको मास्टर कर लिया है। आप सबको पता होगा कि अमेरिका पहले से ही बॉम्बर के मामले में कई बड़े जो बॉम्बर्स है उनको इस्तेमाल करता है, जिसमें B-51, B-1 लैंसर और साथ में आप सबको स्टेल्थी B-2 बॉम्बर जैसे जो बड़े एडवांस वेपन्स है वे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने अमेरिका के लिए B-2 बॉम्बर को बनाया था तो उसी कंपनी ने अब फाइनली इनके लिए 6th जनरेशन का जो B-21 रेडर बॉम्बर है वो भी यहाँ पर बना करके तैयार कर दिया है। और कुछ ही समय पहले इन्होंने ये बताया था कि दिसंबर के महीने में अपना ये जो बॉम्बर है इसको अनवील कर देंगे। तो फाइनली यूएसए ने अपना जो B-21 रेडर बॉम्बर है इसको भी अनवील कर दिया, जिसकी जो इमेजेस है वो आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो जैसे ही अमेरिका ने अपने इस 6th जनरेशन के बॉम्बर को अनवील किया है तो इसके बाद इसको लेकर के कई ऐसी संभावनाएं अब जागने लगी है जो कि भविष्य में अमेरिका की तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा बड़े कदम का यहाँ पर इंडिकेशन हो सकती है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जहाँ पर जो अमेरिकन्स हैं वे यहाँ पर ये मानते हैं कि जैसा कि अमेरिका की सरकार ने अपने F-22 रैप्टर और साथ में B-2 बॉम्बर के साथ में किया, यानी कि अगर आप अमेरिका के F-22 और साथ में B-2 बॉम्बर को देखते हैं तो इनके एक्सपोर्ट के ऊपर यूएस की जो सरकार और साथ में जो यूएस की कांग्रेस है तो इन्होंने बैन लगा रखा था, जिसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है जो यूएसए की वायुसेना है उनको भी झेलना पड़ा था। क्योंकि इसके बाद में इन दोनों ही हथियारों के कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिले और इसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सामने निकल करके आई, जिसके बाद खुद से जो यूएसए की वायुसेना है वो इन दोनों ही हथियार को मनचाही संख्या में अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाई। कई रिपोर्ट्स का ये मानना है कि यूएसए की जो वायुसेना है तो वो F-22 रैप्टर को लगभग 500 से लेकर के 700 की संख्या में अपने बेड़े के अंदर इंडक्ट करना चाहती थी। लेकिन इसके बाद में F-22 रैप्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और इसके बाद जो इसे एक्सपोर्ट ऑर्डर जापान और साथ में जो इजराइल जैसे कंट्रीज़ है इनके द्वारा मिल सकते थे, जिससे कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती थी, तो वो भी यहाँ पर कम नहीं हो पाई, जिसके कारण आज की तारीख में आप सबको केवल यूएसए के पास 500-700 के बजाय 190 प्लस जो F-22 रैप्टर है वही देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर यूएसए का ये भी प्लान है कि 2023 तक वे इस फाइटर जेट को अपने बेड़े से रिटायर भी कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही इन्होंने B-2 बॉम्बर के साथ में किया, जहाँ पर इसका जो मास प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर किया जाना था, लेकिन हर एक B-2 बॉम्बर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण इसको भी केवल 20 की संख्या में ही यूएसए की जो वायुसेना है वो यहाँ पर खरीद पाई थी। लेकिन ये जो सारी कमियां हैं तो इनको अमेरिका ने अपने B-21 रेडर के साथ में निकालने की कोशिश की है, जहां पर सबसे पहले तो यूएसए का एक थिंक टैंक है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने जो क्वाड कंट्रीज़ है जिसमें आप सबको ऑस्ट्रेलिया, जापान और इनके साथ में भारत भी देखने को मिलेगा, तो इन कंट्रीज़ को अपना ये जो B-21 रेडर बॉम्बर है ये एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो यूएस में B-2 बॉम्बर और साथ में F-22 रैप्टर के साथ में जो कुछ हुआ तो इसके बाद मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि अमेरिकन इनके थिंक टैंक और साथ में इनका जो मीडिया है तो ये कहीं ना कहीं अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो B-21 रेडर बॉम्बर है ये इनके जो एलाइज कंट्रीज़ है उनको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सके। तो अगर आप भारत के हिसाब से देखते हैं तो भारत में लगातार ये मांग उठती रही है कि भारत एक जो बॉम्बर है या तो उसे खुद से बनाए या फिर रशिया, अमेरिका जैसे जो कंट्रीज़ है इनसे परचेज करे। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तो ये रिपोर्ट्स भी सामने निकल करके आई थी कि भारत अमेरिका माफ़ कीजिएगा रशिया से 6 की संख्या में जो Tu-160 बॉम्बर है इनको भी परचेज कर सकता है। और ऐसा तब हुआ था जब भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि भारत को डेफिनेटली जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ये परचेज करने चाहिए। तो इसके बाद में भारत के पास स्टेल्थी बॉम्बर को लेकर के जो ऑप्शंस है वे काफ़ी ज़्यादा कम थे। लेकिन अगर अमेरिका हमें ये बॉम्बर प्रोवाइड कराता है तो सबसे पहले तो हमें एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब हम $1 बिलियन की कॉस्ट में एक S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली भारत 500 मिलियन यानी कि एक S-400 में हम 2 B-21 रेडर बॉम्बर को भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए का ये प्लान है कि एक B-21 रेडर बॉम्बर की जो कॉस्ट है उसे ये लगभग $500 मिलियन के आसपास का रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की ये भी राय
राय होती है कि भले ही आज की तारीख में भारत कम यूनिट कॉस्ट के साथ में एक B-21 बॉम्बर को परचेज कर लेता है, लेकिन इसके बाद में इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक B-2 बॉम्बर को देखते हैं तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है उसे $2 बिलियन के आसपास का बताया जाता है। वहीं पर अगर एक B-21 रेडर की कॉस्ट की बात करें तो इसे 500 मिलियन, यानी कि आप इसे B-2 बॉम्बर के मुकाबले 1/4 मान करके चल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूएसए ने ये भी कोशिश की है कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसे भी काफ़ी ज़्यादा कम रखा जाए, लेकिन ये तो बात की बहस का मुद्दा है। लेकिन इसके बाद में हम अगर अपने खुद के भविष्य को देखते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली भारत को एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ ऐसी है कि चाइना 2035 तक अपने जो परमाणु हथियार है तो उनको 300-400 से बढ़ा करके लगभग 1500 के आसपास का कर सकता है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। और भारत को कहीं ना कहीं अपने जो स्टेल्थ हथियार है जो कि परमाणु हथियारों को फायर कर सकते हैं उनको भी इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो अब इसी में हम थोड़ा सा B-21 रेडर बॉम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूएसए की जो वायुसेना है वो खुद लगभग 70 के आसपास जो शुरुआती ऑर्डर है वो इस बॉम्बर के देने वाली है। इसके बाद में इसके जो टोटल ऑर्डर है प्रोडक्शन के टाइम में वे 100 से भी ज़्यादा होने वाले हैं, जो कि 120 तक भी यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद में इस बॉम्बर को एक्सपोर्ट करने का जो टारगेट है तो वो यूएसए के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूके और फ्रांस जैसे जो कंट्रीज़ है तो इनके लिए यहाँ पर हो सकता है, जिसमें साउथ कोरिया जैसे जो कंट्री है तो इनके नाम भी सामने आ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो यूएसए की वायुसेना है तो वो इसे एक 6th जनरेशन बॉम्बर के तौर पर यूज़ करेंगे, जो कि साइज़ में B-2 बॉम्बर से छोटा होगा और ये कम पेलोड को अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होगा। लेकिन ओवरऑल इसकी जो स्टेल्थ और साथ में RCS है वो आप सबको B-2 बॉम्बर से भी कहीं ज़्यादा कम दिखाई देगी। और इसके बाद में ये एक 6th जनरेशन का बॉम्बर होगा, जिसके कारण ये हाइपरसोनिक वेपन्स को भी अपने से फायर करने में कैपेबल होगा, जिससे कि जो इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जो फ़र्क पड़ा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कवर हो सकती होगी। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आप सबकी सच में राय को जानना चाहूँगा कि ये बात तो अब कहीं ना कहीं साफ हो चुकी है कि जो अमेरिकन सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और साथ ही साथ उनको खुद भी भारत की इंपॉर्टेंस का पता है, तो डेफिनेटली वे भविष्य में भारत को ये जो बॉम्बर है ये एक्सपोर्ट करने का जो ऑफर है वो यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसको कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं? तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।